हे डियर स्टूडेंट, अगेन गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है एंगुलर मोमेंटम, और वो अपन पढ़ेंगे किसी न्यूक्लियर के लिए, अर्थात किसी नाभिक के लिए। तो नाभिक के लिए एंगुलर मोमेंटम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फाइन स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि फाइन स्ट्रक्चर क्या होती है। कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में, कौन सी स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। फिर वो एक्साइटेड स्टेट से किस में आता है? अपने नॉर्मल स्टेट, या इसको मोल एनर्जी, आप ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हो। तो वो क्या करता है? एक फोटोन का करता है, एक फोटोन का क्या करता है? फोटोन का इमिशन करता है। जब फोटोन का इमिशन करता है तो उसका स्पेक्ट्रम देखा जाता है, उस पर स्पेक्ट्रम का क्या किया जाता है? एनालिसिस किया जाता है। तो जब इसका स्पेक्ट्रम का एनालिसिस किया जाता है तो ऐसे अपन को क्या मिलता है? एक स्पेक्ट्रम मिलता है। किसका? कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का। कब? जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में आता है, ठीक है, एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेज में जब आता है तो एक अपन को क्या मिलता है? स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको अपन फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब इन स्ट्रक्चर को वापस देखा गया, मतलब फिर से थोड़ा और अच्छे से देखा गया, तब ये पता चला कि ये स्ट्रक्चर भी वापस क्या होते हैं? और भागों में बंटे रहते हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट, ये समथिंग लाइक दैट। इसको बोलते हैं हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इनका जब एक्सप्लेन किया गया कि भाई ये कैसे बनते हैं, तो ये बनने के लिए फिर एक चीज़ क्या बनाएगी कि भाई फाइन स्ट्रक्चर तो समझ में आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में जाएगा तो क्या होगा? इमिशन होगा, और उस इमिशन की वजह से जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है समझ में आता है। अभी ये इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम ये कैसे मिलता है? तो हम ये बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? दो प्रकार से क्या होता है? मोमेंटम होता है। एक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसको भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन के लिए सही है। फिर ये देखा गया कि ये और अधिक डिस्ट्रैक्ट क्यों होता है, अर्थात विपाटित क्यों होता है। इसका मतलब, इसको समझाने के लिए फिर क्या माना गया? फिर यह माना गया कि नाभिक में भी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो भी दो प्रकार से क्या रखते हैं? मोमेंटम रखते हैं, जिसमें एक तो क्या होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और एक क्या बोल सकते हैं इसको? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अर्थात जिस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन दो प्रकार का क्या रखता है? मोमेंटम रखता है, कौन सा? ऑर्बिटल और स्पिन। उसी प्रकार से नाभिक में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो प्रकार से क्या रखते हैं? मोमेंटम रखते हैं। एक तो ऑर्बिटल होता है और एक स्पिन होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, कि भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो ये सिंपल है कि भाई मान लीजिए कि यहाँ पे कोई क्या है? सेंटर बोल देते हैं, ठीक है। जब कोई बॉडी किसी सेंटर के अराउंड क्या करे? ऐसे मोशन करे, ऐसे सेंटर के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे गोल गोल क्या करे? मोशन करे, तो ये उसका जो मोमेंटम होगा वो कौन सा होगा? एंगुलर मोमेंटम। अर्थात जैसे मान लीजिए एग्जांपल उठाए कि यहाँ पे सन है, ठीक है, हालांकि सन छोटा नहीं होता पृथ्वी के रेस्पेक्ट में, एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या होगी? हमारी अर्थ होगी। अब अर्थ सन के अराउंड क्या करती है? गोल गोल मोशन करती है। तो ये जो मोशन बना वो क्या कहलाता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। बट जब पृथ्वी इसके अराउंड गोल 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 घूम रही होती है, तब वह अपनी एक्सिस पर भी ऐसे क्या करती है? गोल 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 घूमती है। इसका मतलब जो एक्सिस पे गोल गोल घूमना, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है हमारी, ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है ना, ये रोटेट क्या कहलाता है? स्पिन कहलाता है। तो ये होता है ऑर्बिटल और ये होता है स्पिन। ये बात आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। अब अपन जो बीएससी के काम के जो बीएससी के अकॉर्डिंग है उसको अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब फाइन स्ट्रक्चर के बाद क्या पढ़ा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और उसके बाद क्या पढ़ा हमने? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये क्लियर हुआ। उसके बाद अपन बात करते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम पे, कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम है वो नेट कितना होता है, नेट की भी परिणामी कितना होता है। तो परिणामी के लिए अपन क्या करेंगे? टोटल जोड़ देंगे, है कि नहीं। तो यदि मैं बात करूं टोटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में, तो कितना हो जाएगा? टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा J, और ये कितना होता है? L प्लस S, अर्थात ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या जुट के क्या बन जाएगा? J बन जाएगा। पहली बात। सेकेंड थिंग यहाँ पे है कि J क्या होता है। तो यहाँ पे J की वैल्यू होती है, आप जानते हो, रूट ऑफ J इंटू J प्लस 1, और मल्टीप्लाई किससे होता है? H क्रॉस से। वेयर H क्या होता है? H होता है प्लांक कांस्टेंट। क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास? एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? J से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि
एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो ये तो तीनों डायरेक्शन के लिए होगा, एक्स वाई और जेड के लिए होगा। तो तीनों डायरेक्शन के लिए होगा तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि एक डायरेक्शन के लिए निकालोगे तो किसी और में क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी, अर्थात अनिश्चितता आ जाएगी। तो फिर ये कहा गया कि चलो अपन क्या करते हैं, इसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए अपन मान लेते हैं कि भाई ये केवल और केवल किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, ताकि हमारे पास डायरेक्शन, ठीक है, और मैग्नीट्यूड में क्या ना आए, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है। इसको अपन अच्छे से एक बार ज्ञात कर सके, इसलिए अपन एक्स वाई और जेड, एक्स और वाई का कंसिडर नहीं करके जे जेड कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यदि अपन बात करें जे जेड की वैल्यू, तो जे जेड की वैल्यू कितनी होती है, जे जेड की वैल्यू होती है सिंपल एम जे एच क्रॉस। जे जेड की वैल्यू कितनी होती है, एम जे एच क्रॉस, वेयर एम जे क्या होता है, एम जे की फिक्स वैल्यू होती है, कितनी होती है, एम जे की वैल्यू होती है जो जे की टोटल वैल्यू होती है ना, उसके बीच में लाई करती है, उसके बीच में लाई करती है। दैट मीन्स क्या हो गया, माइनस जे से प्लस जे तक क्या होती है, एम जे की वैल्यू। यदि मैं मैग्नीट्यूड में लिखूँ है ना, यदि जे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जे ही हो सकती है ना, प्लस माइनस तो नहीं होगी ना। दैट मीन्स प्लस जे एम जे की क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। और ये यदि एम जे की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी किसकी, एंगुलर मोमेंटम की, कोई भी जे एन के लिए, तो वो क्या बन जाएगी, यह बन जाएगी एम जे की तो वैल्यू आ गई जे, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, एच क्रॉस। अर्थात मैक्सिमम जो वैल्यू आ सकती है टोटल एंगुलर मोमेंटम की वो कितनी होगी, जे एच क्रॉस, ठीक है। फिर हमने यहाँ तक पढ़ा कि भाई जे एन की वैल्यू कितनी आती है, इस हिसाब से। अब हम ये देखते हैं कि जो नाभिक रहता है ना, उसमें क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों तो रहते हैं, बट साथ साथ में क्या होता है, उनकी संख्या भी कभी ऑड हो जाती है, कभी इवन हो जाती है, ठीक है। तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियन, अर्थात न्यूक्लियस का क्या बनता है, मास बनता है। यदि मैं ए की बात करूं, ठीक है, ए क्या हो जाएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का मास, ठीक है। तो यदि मैं द्रव्यमान संख्या की बात करूँ, तो यदि मेरी द्रव्यमान संख्या क्या है, सम, क्या है, सम, तो सम की भी फर्दर दो कंडीशन होगी, क्या होगी, यदि प्रोटॉन भी सम हो और न्यूट्रॉन भी सम हो। इस केस में क्या आ जाएगी, जे की वैल्यू 0, इस केस में जे की वैल्यू 0। कैसे, इसका मतलब ये हुआ कि दो विपरीत प्रकृति के जो एटम्स वो मिलकर एक दूसरे के मोमेंटम को क्या कर देंगे, मतलब निष्क्रिय कर देंगे। तो हो जाएगा क्या, रिजल्टेंट जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब कपलिंग हो जाएगी कि भी जो अपोजिट साइड के कोई भी जो पार्टिकल्स है वो मिलके क्या कर लेंगे, कपलिंग कर लेंगे, और कपलिंग करके क्या कर देंगे, एक दूसरे के मोमेंटम को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और हमारे पास जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। दैट मीन्स ये हो जाएगा, यदि मान लीजिए कि एक की प्लस हाफ है तो दूसरे की माइनस हाफ है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यदि एल प्लस एस कर दिया ना जे की वैल्यू, तो एल की वैल्यू ये हो जाएगी, एस की वैल्यू ये हो जाएगी, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगी, 0। तो मतलब ये अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगी, कपलिंग हो गई। फिर ओड इवन के लिए कंडीशन और है ना, जेड भी ओड हो जाए और एन भी ओड हो जाए, तो इसका मतलब फिर अपोजिट नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो सेम के लिए क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए किसी की 1/2 है तो दूसरे की भी कितनी आ जाएगी, 1/2, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, जे की 1। अर्थात क्या हो जाएगा, विपरीत सेम प्रकृति के मिलकर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसमें जुड़ रहा है तो क्या हो रही है, कपलिंग हो रही है ना। कपलिंग कैसे होती है, कपलिंग होती है कि भाई जो आप एल की वैल्यू जोड़ रहे हो उसमें एस की भी वैल्यू जोड़ दो, दोनों वैल्यू जुड़ के क्या बन जाएगी, कपलिंग बन जाएगी। तो ये वैल्यू कहलाती है ए इवन के लिए। फिर क्या आ गया, ए ओड। ए ओड का मतलब क्या आया, विषम। विषम में भी तो दो कंडीशन है ना, एक ओड हो जाए, एक इवन हो जाए, एक फर्दर दूसरा ओड और इवन हो जाए। ये जब यदि दोनों एक साथ होंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, 3/2 और 5/2। तो बस ये क्या रहता है कि एक फिक्स वैल्यू रहती है, किसके लिए, कपलिंग के लिए। जब हमारे न्यूक्लियॉन्स की संख्या क्या हो, सम, और जब न्यूक्लियॉन की संख्या क्या हो, विषम। इसके बाद अपन एक टॉपिक पे और चलते हैं जिसका नाम है कपलिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अर्थात कोणीय संवेग का कपलिंग कैसे होता है। कपलिंग मतलब युग्मन, युग्मन का मतलब बस यही है, पर इसको अपन समझेंगे कि भाई युग्मन कितने प्रकार से हो सकता है। यदि कपलिंग हो रही है तो वह कितने प्रकार से हो सकती है। तो इस कपलिंग को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं किसकी, वापिस मोमेंटम की, कि भाई न्यूक्लियस की यदि अपन बात करें, ठीक है, तो न्यूक्लियस कितने प्रकार से हो सकता है। तो न्यूक्लियस में यह रह जाएगा प्रकार, इन सेंस कि भाई कितने टाइप के। तो मैं न्यूक्लियर को अपन दो रेंज में अपन क्या कर दें, डिवाइड कर दें। दो रेंज का मतलब यहाँ पे ये हो गया, पहले तो अपन वो ले लें कि जो न्यूक्लियस मास में, द्रव्यमान में क्या होंगे, हल्के, मतलब वो क्या होंगे, लाइट वेट। क्या होंगे,
लाइट वेट होंगे पहली बात। दूसरी बात कि उनमें जो स्पिन ऑर्बिट मोमेंटम है, अर्थात कक्षीय कोणीय जो संवेग रहेगा ना, स्पिन, ठीक है, स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम, अर्थात ऑर्बिटल वाला और स्पिन वाला, ये जो मोमेंटम हो रहा है स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये यदि क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। वीक मतलब इसका जो रिजल्ट है या इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर करेगा क्या कि L और S दोनों प्रभावी रूप से अलग अलग जुड़ेंगे। मतलब ऐसे नहीं है कि भाई एक का L+S जोड़ दो, दूसरे का L+S जोड़ दो, तो ये युग्मन नहीं होगा, क्योंकि फिर तो J और J जुड़ जाएगा ना। इसका मतलब L और S अलग अलग जुड़ते हैं, और जब L और S अलग अलग जुड़ते हैं तो वो जो कपलिंग होती है वो क्या कहलाती है, LS कपलिंग। अब LS कपलिंग का मतलब क्या हो गया कि जब नाभिक का द्रव्यमान हल्का हो, अर्थात हल्के द्रव्यमान वाले नाभिकों में कक्षीय कोणीय संवेग क्या होता है, दुर्बल होता है। तो दुर्बल होता है तो प्रभावी जो कोणीय संवेग होता है, जो प्रभावी युग्मन होता है, वो L का अलग जुड़ेगा, S का अलग जुड़ेगा, दोनों का जुड़ के रिजल्टेंट बनेगा। तो ये जो कपलिंग हो रही है L और S के बीच में हो रही है, दोनों के बीच हो रही है, दैट मीन्स क्या कहलाएगी, ये कपलिंग कहलाएगी LS कपलिंग। एग्जाम में पूछा जाता है LS कपलिंग और JJ कपलिंग को समझाइए। बहुत सिंपल सा मतलब बहुत सिंपल है, इसमें कोई आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और नंबर मिल जाते हैं पूरे, ठीक है। तो ये जो आज की क्लास हो रही है उसमें श्योर एक दो क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो देखिए आइए, LS कपलिंग का मतलब वापस समझते हैं कि जब हमारे द्रव्यमान, हमारे नाभिक ज़्यादा भारी ना हो और उनमें जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो रहा है वो ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, स्ट्रॉन्ग ना हो, तो क्या होगा कि L अलग जुड़ेगा, S अलग जुड़ेगा, तो जो कपलिंग बनेगी वो क्या कहलाएगी, LS कपलिंग। इस कपलिंग को अपन बोलते हैं कौन सी, LS कपलिंग। तो अभी अभी आपने डिस्कस किया J, तो L अलग जुड़ेगा, S भी अलग जुड़ेगा, समझ रहे हो। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा कि L अपना अलग जुड़ रहा है, तो यहाँ पे L की वैल्यू एक नहीं है, L मतलब सब की वैल्यू स्मॉल li, वेयर I बराबर n टू I बराबर n, L अलग जुड़ा प्लस S भी क्या जुड़ेगा, अलग जुड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉरी समेशन हो जाएगा, और समेशन ऑफ कितना आ जाएगा, SI भी तो अलग से जुड़ेगा ना अपना, क्यों, क्योंकि दोनों वीक है। तो ये जो कपलिंग हो रही है वो किसके बीच हो रही है, L तथा S के बीच हो रही है। तो ये जो कपलिंग कहलाती है वो क्या कहलाती है, LS कपलिंग, ठीक है। अब LS कपलिंग के बाद अपन पढ़ते हैं JJ कपलिंग, ठीक है। JJ कपलिंग क्या होती है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि LS कपलिंग और JJ कपलिंग को समझाइए। तो LS कपलिंग को कंप्लीट करने के बाद अब अपन बात करते हैं JJ कपलिंग के लिए। तो JJ कपलिंग के लिए क्या होगा कि मान लीजिए क्या कि यदि हमारा नाभिक, ठीक है, यदि हमारा न्यूक्लियाई क्या हो, मतलब हेवी हो, हेवी मतलब द्रव्यमान में क्या हो, बहुत भारी नाभिक है, पहली बात। दूसरी बात कि इनमें जो स्पिन एंगुलर जो मोमेंटम हो रहा है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो हो रहा है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्या है, स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होने से होगा कि कोई भी एक न्यूक्लियाई का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो J है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस बार LS नहीं जुड़ेंगे, इस बार एक का J1 जुड़ जाएगा, दूसरे का भी क्या जुड़ जाएगा, J2 जुड़ जाएगा, समझ रहे हो। अब जो रिजल्टेंट जो आएगा ना हमारे पास किसका, कपलिंग की वैल्यू, तो रिजल्टेंट कपलिंग की वैल्यू आ जाएगी J बराबर J1 प्लस J2। इसका मतलब अब ध्यान से समझो कि मान लीजिए कि भी नाभिक में एक तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होते, बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो मान लीजिए कि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का L+S मिलके तो J ही बनाएगा ना, तो मतलब इसका एक J जुड़ेगा, इसका दूसरा J जुड़ेगा, तो दोनों में कपलिंग हो रही है। अब ये दोनों कपलिंग J में हो रही है, ना कि L और S में, ना कि L और S में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नाभिक है वो क्या है, भारी है, पहली बात। और दूसरी बात जो इंट्रैक्शन है, मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है, वो टूट नहीं रहा। तो मतलब L+S एक नाभिक का जुड़ गया तो रिजल्टेंट फिर L+S थोड़ी ना लिखेंगे, फिर तो उसको L+S को J लिखना पड़ेगा ना। जबकि हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, एंगुलर मोमेंटम अर्थात कोणीय संवेग या प्रचक्रण बोल सकते हैं, ठीक है।
तो संवेग की अपन बात करें तो दो प्रकार से मोमेंटम होता है, एक तो क्या रहता है ऑर्बिट और एक रहता है स्पिन। ऑर्बिट मतलब जैसे सन के अराउंड पृथ्वी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो वो ऑर्बिटल मोशन हो गया, ठीक है। बट वो अपनी एक्सिस पे भी क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है, तो वो क्या हो गया, स्पिन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा फाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर क्या थी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक एक्साइटेड स्टेट से अपने नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट में आता है तो वह एनर्जी को इमिट करता है। एनर्जी क्या होती है, E बराबर एच न्यू, न्यू है तो सी अपॉन लेमडा, अर्थात उसका क्या होगा, एक स्पेक्ट्रम होगा। उस स्पेक्ट्रम को अपन स्टडी करें तो अपन को मिलता है कि अपन सिंपल यदि फाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन के आधार पर हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई इस इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार का स्पिन होता है। बट उसी स्ट्रक्चर को वापस अच्छे से देखा गया तब यह पता चला कि वो तो और ज़्यादा विपाटित है। मतलब बाद में भी अपने मतलब फिक्स एरिया में क्या है वो विपाटित है, तो अब इसको कैसे समझाए, इसको समझाने के लिए फिर हाइपर फाइन स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया। अब वो क्या कहता है कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल और स्पिन मोमेंटम रखता है उसी प्रकार से एक न्यूक्लियर भी क्या रखता है, अपना ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम रखता है। अब न्यूक्लियस में स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है तो सिंपल सी बात है कि भाई ऑर्बिटल स्पिन है, दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा वो कितना होगा, वो जे होगा। और जे क्या होता है, हमने पढ़ा था रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस वन एच क्रॉस, जहाँ पे एच क्या था, प्लांक कांस्टेंट, और एच क्रॉस क्या था, एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि भाई अनिश्चितता लागू होती है, तो आप तीनों डायरेक्शन के लिए आप परफेक्टली नहीं निकाल सकते, तो हम केवल एक जेड डायरेक्शन को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, और जेड डायरेक्शन को कंसिडर करके अपन जे की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर हमने पढ़ा था कौन सा, जेड निकाल लिया था, और हमने पढ़ा था जे एन, भाई एम क्या हो जाएगा, जे इंटू एच क्रॉस, और वहाँ पे एम जे क्या था, माइनस जे से प्लस जे के बीच क्या थी, वैल्यू थी। फिर हमने पढ़ा कि जब ऑड हो तो क्या हो और इवन हो तो क्या हो। उसके बाद हमने पढ़ा था कपलिंग मतलब कि जब दो प्रकार के अपन एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं एल और एस, तो कपलिंग का मतलब एल एस कपलिंग तो जब होगी जब हमारा न्यूक्लियस क्या हो, बहुत हल्का हो, और उसका क्या हो, इंट्रैक्शन हो बहुत कमज़ोर हो। तो एल और एस दोनों अलग अलग जुड़ेंगे, एल और एस जब दोनों अलग अलग जुड़ेंगे तो इस कपलिंग को बोलते हैं अपन एल एस कपलिंग, ठीक है। उसकी कंडीशन क्या, हमारा नाभिक क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इंट्रैक्शन वीक होना चाहिए, तो अलग अलग जुड़ जाएगा। फिर हमने देखा था क्या, जे कपलिंग का मतलब क्या है कि हमारा नाभिक बहुत भारी हो और उनका जो एंगुलर मोमेंटम है और स्पिन और जो ऑर्बिटल है वो दोनों ही क्या हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो अब एल एस नहीं जुड़ेंगे, अब साथ में क्या जुड़ेगा, जे जुड़ेगा, मतलब एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जे, दूसरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जे, वो जुड़ेंगे, ना कि एल और एस अलग अलग। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा जे बराबर जे1 प्लस जे2। तो इसमें जो कपलिंग हो रही है वो एल एस की नहीं बोलकर अपन क्या बोलते हैं, जे की कपलिंग बोलते हैं। तो दो जे जुड़ रहे हैं ना, तो दो जे जुड़ रहे हैं, इसका मतलब एक बार जे1 प्लस जे2 है तो जरूरी थोड़ी ना जे1 माइनस जे2 भी हो सकता है। तो जे नेट अर्थात रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी वो J1 माइनस J2 से बड़ी या बराबर, और J1 प्लस J2 से छोटी या बराबर होगी। तो ये क्या था, एक मोमेंटम पे क्या था, एक वीडियो था। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि फिर भी इस वीडियो में कोई आपकी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है कि ये कैसा होता है, तो आप कमेंट सेक्शन ऑन है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग, थैंक यू।